एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे चूहे एक साथ रहते थे। सारे चूहे एक साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे और एक साथ ही सोते थे। आहा, वो पेड़ यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तुम सब भी ऊपर आ जाओ, आओ मेरे साथ। अरे वो देखो, वो पेड़ यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो पेड़ यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब चलो चलो, अब हम लोग दौड़ेंगे। अरे मिंटू, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? अभी मैं बाहर खेल रहा था, जब तक एक बड़ी सी बिल्ली ने मेरा पीछा किया। मैं गिर गया और जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ आ रहा हूँ, वरना आज तो वो बिल्ली मुझे खा ही जाती। उसी वक्त दौड़ते हुए मुझे चोट लग गई। अरे, ये तो बहुत ही चिंता की बात है। इधर बिल्ली कहाँ से आ गई? अब अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रहे, वो तो हम लोगों के घर वालों को खा ही जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये सभी आपस में वहां बात कर ही रहे थे। तब तक वह खूंखार बिल्ली जो इन चूहों के घर के पास आ पहुंची थी, उसने इन चूहों पे हमला कर दिया। सारे चूहे तो भाग गए, लेकिन उनमें से 2 चूहों को बिल्ली पकड़ ले गई। अपने परिवार के 2 लोगों को खोने के बाद उन चूहों में बहुत ज्यादा डर समा गया। वो चूहे अब अपने बिल से बाहर निकलते ही नहीं थे, और अगर कभी निकलते तो जैसे कांपते हुए निकलते थे। एक दिन यह सभी चूहे आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। अरे भाई, हमें अब ये जगह छोड़ ही देनी चाहिए। अब ये जगह हमारे रहने लायक नहीं रह गई। पहले ही उस बिल्ली ने हमारे 2 भाइयों को पकड़ लिया। अब अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो हम अपनी जान गंवा देंगे। इतने में वहां पर बिल्ली आ गई। उस बिल्ली ने आज एक और चूहे को पकड़ लिया। अब तो चूहों की नगरी में जैसे सन्नाटा पसर गया। चूहे बहुत डरे और सहमे से रहने लगे। उन लोगों ने सोचा कि अब एक एक करके हम सब लोगों को मारा जाना है, क्योंकि वो बिल्ली बहुत ही खतरनाक है और हम में से किसी को भी वो छोड़ने वाली नहीं है। एक दिन रात में सभी चूहे डर डर कर किसी तरह एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, हमने 3 भाइयों को पहले ही खो दिया है और अब वो बिल्ली एक एक करके हम सबको मार डालेगी। ऐसा करते हैं, हम इस जगह को छोड़ देते हैं। नहीं, एकता में बल होता है। मेरी समझ से हमें उस बिल्ली का मुकाबला करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे
तो उस बिल्ली को यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो बिल्ली के मुकाबले हम सब बहुत कमजोर हैं और बिल्ली तो हमें पकड़ते ही चट कर जाएगी। तो फिर भला हम अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बिल्ली से क्यों लड़ें? हमें कुछ और सोचना चाहिए। इन दोनों की बातें चल ही रही थी, तब तक एक बड़े चूहे ने बोला, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना वो बिल्ली जब सोती रहे तो हम उसके गले में एक घंटी बांध दें, ताकि जब वो बिल्ली चले तो उसके गले की घंटी टन 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 बजने लगे और उसके आने से पहले दूर से ही हमें पता चल जाए कि वो बिल्ली आ रही है और हम सब अपने बिल में छुप जाएंगे। इससे हम उस बिल्ली की पकड़ से बाहर चले जाएंगे और वो बिल्ली हमें पकड़ ही नहीं पाएगी। सबको यह बात बहुत पसंद आई। सभी ने उस चूहे की तारीफ की और सभी ने प्लान बनाया कि बिल्ली जिस दिन भी सोई रहेगी, हम उस दिन चुपके से जाके उसके गले में घंटी बांध देंगे। अब बात ये आ रही थी कि ये काम करेगा कौन। तभी चिंटू चूहा बोला, मैं दौड़ने में बहुत तेज हूँ। मैं बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है इससे पहले कि बिल्ली जगेगी मैं वहां से भाग जाऊंगा और मैं बिल्ली के गले में घंटी जरूर बांध दूंगा। बस फिर क्या था, चिंटू चूहा एक दिन जब वो बिल्ली जंगल में सो रही थी, एक घंटी लेकर उस बिल्ली के पास पहुंच गया और उसने वो घंटी बिल्ली के गले में बांध दी। अब वो बिल्ली जब भी चूहों के बिलों की तरफ आती तो वो घंटी दूर से ही बजते हुए सुनाई पड़ती थी। सारे चूहे समझ जाते थे कि वो बिल्ली आ रही है और घंटी की आवाज सुनते ही सारे अपने बिलों में घुस जाते थे। इस तरह से उन चूहों ने सूझबूझ से अपनी जान बचा ली और बहुत दिनों तक जब उस बिल्ली को खाने को कुछ नहीं मिला तो वो बिल्ली उस जगह को छोड़कर कहीं और चली गई और चूहे फिर से मजे में रहने लगे। एक लोमड़ी थी, वह बहुत ही चालाक थी। उसका नाम था मिक्की। जंगल के किसी भी जानवर को कोई भी परेशानी होती तो वह मिक्की के पास आता। मिक्की लोमड़ी बहुत ही समझदारी से हर बात का जवाब दे देती थी। एक बार की बात है, सोना नाम का बत्तख बहुत ही परेशान हो गया था। वह मिक्की लोमड़ी के पास आकर बोला, अरे मिक्की, मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठ गया है और वो नीचे उतर ही नहीं रहा। मैं क्या करूँ? मैं तो थक हार कर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे वो पेड़ से नीचे आ जाए। देखो सोना, अगर तुम्हें अपने बच्चे को पेड़ की डाली से नीचे उतारना है तो तुम नीचे से खड़े होकर एक चॉकलेट दिखाओ और उससे ये कहो, अगर वो नीचे आएगा तो तुम उसे ये चॉकलेट दे दोगे। सोना बत्तख को यह आइडिया बहुत पसंद आया। सोना बत्तख वहां से गया और उसने वैसा ही किया जैसे मिक्की लोमड़ी ने बताया था। सोना बत्तख ने पेड़ के नीचे खड़े होकर आवाज लगाई, बेटे ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ। अगर आप नीचे आएंगे तो ये चॉकलेट मैं आपको दे दूंगा। सोना बत्तख की आवाज सुनने के बाद उसका बेटा फटफट नीचे उतर के
अपने पापा के पास आ गया। इस तरह से सोना बत्तख ने अपने बेटे को पेड़ की डाली से नीचे बुला लिया। मिक्की लोमड़ी के समझदारी के चर्चे पूरे जंगल में थे। सभी बात करते थे कि मिक्की लोमड़ी बहुत समझदार है। वह हर समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देती है। एक बार की बात है, जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर प्लान बनाया और सबने मिलकर यह प्लान बनाया कि इस बार वो सभी मिलकर पिकनिक के लिए कहीं बाहर जाएंगे। नदी के उस पार एक बहुत ही सुंदर जगह थी, जहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए सभी तैयार हुए। मिक्की लोमड़ी, सोना बत्तख, टीना बकरी, मोनू खरगोश और चिंटू बंदर, यह सभी नाव में सवार होकर नदी के उस पार जा रहे थे। नाव जैसे ही बीच पानी में पहुंची, तब तक अचानक नाव में पानी भरने लगा। सभी जानवर और पक्षी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें यह मालूम हो गया कि थोड़ी देर में अब यह नाव डूबने वाली है। इसलिए सारे चीख पुकार मचाने लगे। सब यह सोचकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कोई उन्हें बचा ले। खरगोश और बंदर नाव में इकट्ठा हुए पानी को बाहर फेंक रहे थे, मगर वो जितना पानी फेंकते वापस उतना ही पानी भर जा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरह से इस समस्या से छुटकारा पाया जाए और किस तरह से उनकी नैया पार लगे और वह सब डूबने से बच जाएं। बंदर और खरगोश जल्दी जल्दी पानी फेंकने में लग गए, मगर देखते देखते नाव का पानी बढ़ता जा रहा था। पानी तेजी से अंदर की तरफ आने लगा। मिक्की लोमड़ी ने थोड़ी देर सोचने के बाद नीचे की तरफ निगाह डाली। मिक्की लोमड़ी ने देखा कि नाव में एक छेद हो गया था, जहां से पानी अंदर की तरफ आ रहा था। मिक्की लोमड़ी ने बिना देर किए अपने हाथ को नीचे करके उस छेद को बंद कर दिया। छेद को बंद करने के बाद उसने नाव को तेजी से नदी के दूसरी तरफ चलाने को बोला। मोंटी खरगोश नाव चला रहा था। मोंटी के साथ साथ टिंकू बंदर भी नाव चलाने में उसकी मदद करने लगा। पानी अब नाव के अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि मिक्की लोमड़ी ने जो छेद था उसको अपने हाथ से बंद कर दिया था। थोड़ी ही देर में नाव दूसरे किनारे जा पहुंची। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली, क्योंकि सभी डूबने से बच गए थे। सभी मिक्की लोमड़ी की तारीफ कर रहे थे कि अगर मिक्की लोमड़ी ना होती तो उनकी जान नहीं बचती। अरे मिक्की, हम तो डर ही गए थे। हमने तो समझा आज हमारा आखिरी दिन है, मगर सही समय पर तुमने अपना ऐसा दिमाग लगाया कि हम सब बच गए। अरे नहीं भाई, ये तो मेरा फर्ज है। अगर मुझे कुछ गलत दिखा तो उसे ठीक करना मेरा धर्म है। कैसी बात करते हो तुम? हाँ मिक्की, टिंकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तुम ना होती तो हमारी आज जान ना बचती। चलो अब बातें बहुत हुई, अब खेलने चलते हैं। उसके बाद सभी जानवर अपने अपने घरों में चले गए और मिक्की लोमड़ी की समझदारी से सभी बहुत प्रभावित हुए। बच्चों, हमें भी इस तरह समस्याओं को नहीं देखते हुए समस्या की जड़ को देखना चाहिए, क्योंकि समस्या क्यों हुई है अगर हमें यह पता लग जाए तो हम समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें सकारात्मक सोच के साथ समस्या को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए।